सो हेलो एवरीवन, आईसीए ने अपना रिसेंटली CA GPT लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है उसे, तो हम एज अ स्टूडेंट भी उसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए। देखते हैं कि क्या है कैपेबिलिटी, कितना हम उससे पूछ सकते हैं और कैसे सवाल और जवाब हमें देता है ये CA GPT। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो वेबसाइट का नाम है ai.ica.org। मैं लिंक दे दूँगा नीचे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद हमें ऊपर दिखाई देता है CA GPT, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा। हमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन कर लिया है मैंने। इसके बाद ना मेरे को दिखाई देता है कि सब्जेक्ट वाइज ग्रुप 2 ग्रुप 1 में कर रखा है। एक मिनट, ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट कहाँ से आ गया और इन्होंने ग्रुप 2 में टैक्सेशन डाल दिया। अच्छा चलो ठीक कर लेंगे बाद में, इनसे गलती होगी। तो हमें दिखाई देता है स्टूडेंट GPT इंटरमीडिएट कोर्स और हमें अपने सब्जेक्ट दिखाई देते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली GPT यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए भी ये सब्जेक्ट वाइज अलग होगा और फाइनल के लिए भी अलग होगा। फाउंडेशन का भी मैं बाद में करके दिखाता हूँ, पहले इंटरमीडिएट का दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एडवांस अकाउंट्स का दिखता है, तो एडवांस अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे यहाँ लॉगिन था, GPT पे डायरेक्ट कर दिया इसने। तो यहाँ से अब मैं सवाल कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो बेसिकली ना ये यूज़ किस लिए होगा? यूज़ होगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप वो क्वेश्चन कॉपी करके आप पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आप उसमें चाहते हो कि मेरे को एग्जांपल्स मिले या कुछ लर्निंग वर्क आपको करना है, तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो। चैट GPT में ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि चैट GPT ना स्पेसिफिक नहीं था। अच्छा, ये जो एडवांस अकाउंटिंग का GPT है ये स्पेसिफिक है। इसके अंदर पहले से ही एडवांस अकाउंट का डेटा सारा लोड हुआ है अकॉर्डिंग टू ICAI। तो इससे ये ज़्यादा स्पेसिफिक हमें आंसर्स देगा, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है चैट GPT के यूज़ करने के बजाय। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उससे कुछ बेसिक बातें बोल लेता हूँ, जैसे कि AS2 क्या होता है। गिव मी सम ब्रीफ अबाउट AS2। तो ऑब्वियसली बात है AS2 के बारे में मेरे को थोड़ा ब्रीफ देगा। प्रोवाइड स्कोप क्या है सबसे। अच्छा, ये जो लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है ना, ये स्टडी मटेरियल लैंग्वेज ही है मेरे ख्याल से, तो वही लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल्स भी वही दे रखे हैं। जो आपके इन्वेंट्रीज है एक्सेप्ट करके जो स्कोप है सब वही चीज़ दे रखी है। कॉस्ट इंक्लूडेड सब लैंग्वेज एकदम ICAI वाली यूज़ की गई है क्योंकि डेटा ही उसका डला हुआ है। तो ये अच्छी बात है इनका। तो हम इससे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। तो एडवांस अकाउंट का आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका पूरा सोल्यूशन देगा। और हम इसके बारे में थोड़ा कुछ वो भी पूछ सकते हैं, अगर हमें कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं। बस इसके अंदर ना एक लिमिट है, क्या है ना, ये चैट GPT 4.0 पे काम करेगा, तो वो ना पेड है वैसे, लेकिन आपको ना यूज़ करने के लिए OpenAI क्या है ना, थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए देता है। कुछ आप इसमें क्वेरीज पूछ सकते हो, तो ये लिमिट होती है। तो ध्यान रखना, ये लिमिट भी एग्जॉस्ट हो सकती है अगर आप ज़्यादा सवाल पूछोगे तो, नहीं तो आपको फिर पेड प्लान खरीदना पड़ेगा इसका, OpenAI का। आगे चलते हैं। तो कॉस्ट के अंदर भी पूछ लेते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन ढूंढना हो तो वैसे हम कर सकते हैं इसमें। सबसे मेन चीज़ है ना जो स्पेसिफिक होता है और चैट GPT नहीं बता पाता, वो होता है लॉज के अंदर। तो ये लॉ जो है ना इंडिया के हमेशा अमेंड होते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि लॉ के अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है क्या वो कंप्लीट देख पाता है कि नहीं, पता पाता है कि नहीं। तो मैं पूछता हूँ, इंटरमीडिएट का है ना कॉर्पोरेट लॉ, पिछले अभी अटेम्प्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी SBO के अंदर, जिसके अंदर हमें एक पर्सन अपॉइंट करना होता है जो रजिस्टर मेंटेन करेगा, सेक्शन नंबर 89 के अंदर। तो देखते हैं कि ये पता पाता है कि नहीं। सेक्शन नंबर 89 के अंदर जो रूल के अंदर अमेंडमेंट आई थी कि वो पता पाता है कि नहीं। तो मैं पूछता हूँ सेक्शन नंबर 89 से, प्रोवाइड मी द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन रूल्स related to section number 89 of Companies Act 2013। ठीक है, अमेंडमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, अमेंडमेंट। हाँ देख रहे हैं, निकालते हैं। सेक्शन नंबर 89 के अंदर आई थी पिछले RTB के अंदर अमेंडमेंट। तो देखते हैं कि निकालता है एज पर रूल। हाँ सही निकाला यार, सही निकाला इसने। डेजिग्नेटिव पर्सन अपॉइंट करना होता है, डेजिग्नेटिव पर्सन कौन हो सकता है, और सब रूल 6 सब रूल 7 सब सही निकाला यार, सही। हाँ मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आपको अगर जानना हो ना, शायद वो मेनली लॉ के अंदर इनकम टैक्स लॉ हो गया या कॉर्पोरेट लॉ हो गया, तो इसके अंदर आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं कोई क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछूँ इससे, ये सवाल दे पाता है कि नहीं। जो अभी हमारा लेटेस्ट May 24 के अंदर क्वेश्चन आया है उसका एक बार आंसर पूछता हूँ इससे। पहुँच जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट, कॉर्पोरेट लॉज।
एक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग आया था इस बार, तो देखता हूँ कि ये आंसर देता है कि नहीं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्या पूछता हूँ, सिनेरियो सेक्शन 47 वोटिंग राइट, सही निकाला। अच्छा ये क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर पूछा गया था कि जो मिस्टर पी एम है और पी है वो जॉइंट शेयर होल्डर है, तो किसको वोटिंग राइट पहले मिलेगा, किसका वोटिंग पहले माना जाएगा। तो इसके बारे में बताया गया कि डिटर्मिनेशन सही है, सिंगल वोट कंसिडरेशन बिल्कुल सही निकाला है इसने आंसर। और इससे हम डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ना प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन के अंदर आंसर चाहिए। तो अगर मैं ये इसको ही कॉपी करके दोबारा से लिखूँ, मैं इसको ही एडिट करूँ, provide me the answer in provision, fact and conclusion format। देखते हैं क्या होता है। हाँ प्रोविजन दिया इसने पहले, वही चीज़ लिखनी है, उसको बाद फैक्ट देगा। फैक्ट इसने ऐसे उसमें दी है, क्या कहते हैं, बुलेट्स पॉइंट में, कोई नहीं। कंक्लूजन ठीक, सही है, सही निकाला। मतलब आप देख सकते हो इसका यूज़ कैसे है, लेटेस्ट अमेंडमेंट निकालने के लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको डायरेक्टली यहाँ पेस्ट किए और ये अपने आप उसका जो है सोल्यूशन निकाल। चलो यार दूसरे पे आते हैं, तो ऑडिट देखते हैं। ऑडिट को देखने की वजह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी भी ऑडिट का आंसर सही निकाल लेता था। हम टैक्सेशन पे जाते हैं, टैक्सेशन के अंदर भी लॉ के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं, तो देखते हैं कि ये निकाल पाता है कि नहीं। टैक्सेशन में हम पूछते हैं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट दो रिलेटेड टू बजट जो 2024 के अंदर आया है, कैपिटल गेन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, उसके बारे में बात करते हैं। अमेंडमेंट रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। हाँ ये देखो, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड वेंचर एक्सेप्ट फॉर कैपिटल गेन शुड बाय। एक मिनट, ये तो पुराना ही दे दिया इसने। बजट के बारे में ऐसे पूछता हूँ, लेटेस्ट पॉइंट रिलेटेड टू बजट अमेंडमेंट अंडर बजट 2024 कैपिटल गेन्स। देखते क्या। हाँ इंट्रोडक्शन, मेरे ख्याल से इसने नहीं निकाला। अब बजट के अंदर काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, तो इसने अभी तक नहीं निकाला है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं निकाला। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऐसे हुई नहीं है अभी। बजट इसके अंदर डेटा अपलोड नहीं हुआ होगा बजट का, इसलिए निकाल नहीं पाया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई और सवाल पूछ लेते हैं और कोई टैक्स से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि आरएफए के अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या आई, वो अभी पिछली अमेंडमेंट की। देख लो, ये अमेंडमेंट था, पहले 15% था 25 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन में, अब इसने क्या 10% 40 लाख की पॉपुलेशन पे, फिर 7.5% इसकी 15 से लेकर 40 लाख की पॉपुलेशन पे। ठीक है, देखो अच्छा मैं रीच कर चुका हूँ चैट जीपीटी 4.0 की यूसेज के लिए, तो अब मैं ये जीपीटीज़ यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी है ना क्वेश्चन ध्यान से इस्तेमाल किया करो, और अगर है तो ज़्यादा आईडीज़ बना दो इसके अंदर ओपन एआई की, तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो बस इतना ही था, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तो बेटा वर्जन है, अभी फादर आना बाकी है, तो इसके अंदर तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, काफ़ी डेटा इसके अंदर लोड करवाना है, लेटेस्ट अमेंडमेंट में इसके अंदर लोड कराना है, तभी ये यूज़फुल रहेगा। नहीं तो फिर वो वही काम करेगा जैसे चैट जीपीटी काम कर रहा है। बाकी सही है, आईसीआई ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। ओके, हम फाउंडेशन का भी एक बार देख लेते हैं, फाउंडेशन का भी एक बार लॉग इन करके उसके अंदर क्या दिखाता है। तो रजिस्टर होने के बाद फाउंडेशन के अंदर भी हमें 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसके बाद पूछ सकते हैं। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, किसके अंदर पूछूँ, लॉ के अंदर ही चलो पूछता हूँ। हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा वैसे भी चैट जीपीटी की लिमिट यूज़ कर चुका हूँ, मैं पूछ नहीं सकता वैसे इससे वाला तो। हाँ कोई नहीं, अब मैंने तुम्हें दिखा दिया पूरा कैसे काम करता है। तो इसके अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट देख सकते हो, अपना सिलेबस देख सकते हो, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली इससे तुम पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बाय।